हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अवर चैनल। आज के लेक्चर के अंदर हम स्टडी करेंगे लीनियर अलजेब्रा के अंदर तीसरा लेक्चर किसका, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। इसके पहले के दो लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया था लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, उसकी डेफिनेशन जो हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर देखी थी। उसके बाद दोनों लेक्चर के अंदर हमने एक एक एग्जाम्पल को देखा था। आज हमारे पास इसका तीसरा लेक्चर और तीसरा एग्जाम्पल है। काफी सिंपल सा हमारे पास एग्जाम्पल है। वीडियो के अंदर एंड तक बने रहेगा, पूरा का पूरा एग्जाम्पल आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, पता भी चल जाएगा कैसे उसको सॉल्व करना है। एक ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है, चेक करना है कि दिया हुआ ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं। ठीक है, अगर आपको पहले की दो वीडियो देखनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम एग्जाम्पल सबसे पहले देखते हैं क्या दिया हुआ है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पी टू पी डिफाइंड बाय टी ऑफ पी इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस पी। हमको एग्जाम्पल के अंदर जो एग्जाम्पल दिया होता है उसके क्वेश्चन के अंदर ये भी दे सकता है कि चेक दैट गिवन ट्रांसफॉर्मेशन इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और नॉट। और डायरेक्टली हमको ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अगर ऐसा क्वेश्चन हमको दिया जा सकता है तो हमको पता जाना चाहिए कि एग्जाम्पल किसका है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का है। ठीक है, हमको चेक करना है दिया हुआ ट्रांसफॉर्मेशन एलटी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला स्टेप कौन सा होगा, हम क्या लेंगे, दो वेक्टर्स लेंगे। आंसर स्टार्ट करते हैं। आंसर स्टार्ट करेंगे, लेट हम दो वेक्टर्स लेंगे u v जो किसके अंदर से बिलोंग होते थे। पहले हमने देखा था v2 v3 हमको दिया हुआ था, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन p2p दिया हुआ है। u और v किसके अंदर से बिलोंग करेंगे, p के अंदर से क्या करेंगे, बिलोंग करेंगे। अभी हमारे पास u और v दोनों का क्या होना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, यानी कि t ऑफ u और t ऑफ v होना चाहिए। नाउ अभी हम क्या लेंगे, t ऑफ u, टी ऑफ यू। यहाँ पर टी ऑफ पी हमको ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है। टी ऑफ यू क्या होगा, जहां पर पी होगा वहां पर यू पुट करेंगे। टी ऑफ यू इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, यू स्क्वायर प्लस यू। वैसे ही टी ऑफ वी हमको क्या मिलेगा, इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस वी। अभी हम क्या करेंगे, हमारे पास दो कंडीशन है, दोनों की दोनों कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करेंगे। दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो जो गिवन ट्रांसफॉर्मेशन है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहलाएगा। अगर दोनों में से एक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होती सो गिवन जो हमको ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है वो ट्रांसफॉर्मेशन हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कह सकते। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास कौन सी थी, सबसे पहले मैं कंडीशन लिख देता हूँ राइट साइड में, टी ऑफ यू प्लस वी इज इक्वल टू टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी। ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, सबसे पहली कंडीशन। ठीक है, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, उसके बाद राइट हैंड साइड लेंगे। टी ऑफ यू प्लस वी इक्वल्स टू, अभी हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी दिया हुआ है कि टी ऑफ पी इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस पी। यहाँ पर क्या है हमारे पास, टी ऑफ यू प्लस वी, यहाँ पर टी ऑफ पी, मतलब पी की जगह पर यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यू प्लस वी। ये टर्म, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसके अंदर पी की जगह क्या पुट करेंगे, यू प्लस वी। तो राइट साइड में पी की जगह क्या पुट करेंगे, यू प्लस वी, उसका आएगा स्क्वायर, प्लस पी की जगह क्या पुट करेंगे, यू प्लस वी। अभी जो स्क्वायर है उसको अलग करेंगे तो क्या मिलेगा, यू स्क्वायर प्लस 2uv प्लस वी स्क्वायर प्लस यू प्लस वी। अभी इसको हम आगे कुछ सॉल्व नहीं कर सकते। अभी क्या करेंगे, राइट हैंड साइड लेंगे, टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी। नाउ राइट साइड कौन सी होगी, टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी। अभी वो दोनों की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पर हमारे पास है, सो इक्वल टू टी ऑफ यू की वैल्यू हमारे पास क्या है, यू स्क्वायर प्लस यू, बीस का प्लस वैसे का वैसा, और वी टी ऑफ वी की वैल्यू हमारे पास क्या है, वी स्क्वायर प्लस वी, वी स्क्वायर प्लस वी। अभी इसको भी हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते, तो हमारे पास यहाँ पर दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड मिल गया, लेकिन दोनों का आंसर तो यहाँ पर हमको अलग अलग मिलता है। मतलब पहली जो कंडीशन थी वो यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं हो रही। अगर पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही तो दूसरी कंडीशन अप्लाई करने का ही कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, हमारी पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, मतलब डायरेक्टली हम कह सकते हैं कि टी ऑफ यू प्लस वी इज नॉट इक्वल टू टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी। हमारा ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, यहाँ पर पहली कंडीशन अप्लाई नहीं होती, मतलब हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। हमने लिख दिया पहली कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाई, मतलब टी ऑफ यू प्लस वी इज नॉट इक्वल टू टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी। डायरेक्टली हम लिख देंगे कि टी ऑफ पी जो हमको ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस पी, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इज नॉट अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब एग्जाम्पल सिंपल तरीके से क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। पहले जो दो एग्जांपल देखे थे उसके अंदर हमारी कंडीशन क्या होती थी, सेटिस्फाई हो जाती थी। यहाँ पर डायरेक्टली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, मतलब हमारा ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। फिर एक बार समझ लेते हैं, हमको ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ था, हम दो वेक्टर लेंगे u और v, दोनों p ट्रांसफॉर्मेशन p2p दिया हुआ था, मतलब दोनों वेक्टर p के अंदर से बिलोंग करेंगे। हमने दो ट्रांसफॉर्मेशन ले लिए, टी ऑफ यू प्लस वी, जो हमारे पास दो वेक्टर थे यू वी, दोनों का हमने क्या लिया, ट्रांसफॉर्मेशन लिया। फिर पहली कंडीशन है यहाँ पर हमने क्या कर दी, अप्लाई कर दी। ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यू हमको क्या मिलती है, अलग अलग मिली। अगर दोनों की वैल्यू अलग अलग मिली मतलब पहली कंडीशन ही क्या हुई, सेटिस्फाई नहीं हुई। अगर सेटिस्फाई नहीं हुई
मतलब हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ था वो ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं कहलाएगा। तो हमने लिख दिया पहली कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड, टी ऑफ यू प्लस वी इज नॉट इक्वल टू टी ऑफ यू प्लस टी ऑफ वी। देन जो हमको ट्रांसफॉर्मेशन दिया होता टी ऑफ पी इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस पी इज नॉट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। हमारे यहाँ पर तीसरा एग्जाम्पल क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। काफी छोटा सा एग्जाम्पल था। देखिए एग्जाम्पल छोटा नहीं था, वो कंडीशन यहाँ पर प्रूव नहीं हुई इसलिए एग्जाम्पल छोटा हुआ। बाकी दूसरी अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती तो हमको दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई करनी होती, उसके लिए और 2-3 मिनट लग जाते। मतलब यहाँ पर एग्जाम्पल छोटा नहीं था, यहाँ पर जो कंडीशन दी हुई थी वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाली कंडीशन नहीं थी। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने तीसरा एग्जाम्पल कंप्लीट किया। पहले के 2 एग्जाम्पल अगर आपको देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। उसके सिवा लीनियर अलजेब्रा के अंदर आपको अलग अलग और टॉपिक भी मिल जाएगी, उसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहां से उसको चेक कर सकते हैं। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के हमने 3 एग्जाम्पल को कंप्लीट किए। देखिए तीनों एग्जाम्पल अगर आपने देखे होंगे तो मैं आपको एक बात तो गारंटी से बोलूंगा कि और भी एग्जाम्पल आप खुद से उसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मेथड हमको पता होनी चाहिए। वेक्टर लेंगे, उसके बाद क्या लेंगे, उसका ट्रांसफॉर्मेशन, फिर दोनों का हम क्या करेंगे, कंडीशन अप्लाई करेंगे। कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो, नहीं तो जो हम देख लेंगे। ठीक है, सो हमारे पास तीसरा लेक्चर, तीसरा एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से करना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।